तो हेलो दोस्तों, मैं ओपी यानी पाकिस्तान को पेलू एक और वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो भाई इस बार पाकिस्तानी सारे भड़क गए हैं दानिश कनीरे के ऊपर, क्योंकि दानिश कनीरे ने कुछ ऐसा बोल दिया कि इन सबके लग गई तन बदन में आग और इस पे पाकिस्तानी हो गए हैं पागल। तो देखते हैं क्या इसमें पागलपंती करते हैं ये सब के सब। चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं ये वीडियो, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और पेलते हैं इनको इन्हीं की लैंग्वेजेस में और देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि ये बात कितनी सत्य है कितनी गलत है। कनेरिया ने क्या बोल दिया लाला? यार खैर मेरे ख्याल में दानिश कनेरिया कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसके बारे में मैं जवाब दूं। ऐसे लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का नाम बदनाम किया दुनिया भर में, ऐसे कैरेक्टरों का मैं क्या जवाब दूं जब मैं दानिश कनेरिया की पाकिस्तान के साथ दुश्मनी किया है। मतलब कि जिस टीम को हम लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं उस टीम के मीडिया के सबसे बड़े चैनल पे जाके कह रहे हैं इंडिया को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। यार ये क्या बात हुई? हम चैंपियंस ट्रॉफी करवाना चाह रहे हैं, शायद दानिश कनेरिया भूल चुके हैं। दानिश कनेरिया भी कराची से खेला है, आप साथ भी खेले होंगे। वो अजीब अजीब किस्म की बातें कर रहे हैं। तो ईसीबी ने उन पे पाबंदी लगाई, एक्सपेक्ट वो ये कर रहे हैं कि पीसीबी हटा दे। दूसरी बात, इंडियन चैनल्स पे बैठ के बोल रहे हैं अदनान समी की तरह उनको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, वहां पे मिल जाएगी। दूसरा मिल जाएगी। ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे, मोदी साहब को बोले मेरा बैन हटवाओ। तो ये क्यों कर रहे हो? चीप पब्लिसिटी स्टंट क्यों कर रहे हैं? यार मेरी बात सुनो। हाँ, ये इसने घटिया किस्म की हरकत पहले भी की थी, याद है? हाँ हाँ, ठीक है, अटेंशन सीकर। ठीक है, उस पे ये इतना खुश हुआ, पता नहीं मुझे असल में हुआ ये था। सिचुएशन देखो कैसी है, माहौल कैसा है पाकिस्तान में। जो अपना वो जो है अपना हिंदुइज्म है, हिंदुओं के साथ, और फिर अपना जिस तरह से चीजें चल रही है, आप क्या समझते हो? मैं तो ये कहना है कि इंडियन टीम शुड नॉट गो टू पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान सोच ले और उसके बाद आईसीसी अपना फैसला सुनाएगी। और मोस्ट लाइकली होना यही है कि हाइब्रिड मॉडल ही होगा। दुबई में खेलेगी, दुबई में ही होगा चैंपियंस ट्रॉफी, बिकॉज पीपल नोस, क्योंकि ये थोड़ा 3-4 महीने एक चलता है, बवाल चलता है, थोड़ा मीडिया को भी हाइप मिलती है, थोड़े सबके वीडियोस भी लाइक्स आते हैं, सबका वो चलता है, गर्मा गर्मी रहती है, क्योंकि मंजन अच्छा है, बड़ा वाला मंजन है तो बिकेगा तो सही। तो मैं तो ये तो एक रियलिटी है, मतलब कि डेफिनेटली इट विल बी हाइब्रिड मॉडल। और बीसीसीआई जो कर रहा है वो अपना जो उनको एडवाइसेस होगी जिस तरह से करना होगा डिसीजन, प्लेयर की सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, प्लेयर्स की सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, और रिस्पेक्ट इज द सेकंड प्रायोरिटी। सब बहुत सारी चीजें होती है। तो आई थिंक बीसीसीआई जो काम कर रहा है वो जबरदस्त कर रहा है। चैंपियन ट्रॉफी अब ये देख लो कि दानिश कनेरी के बयान से, दानिश कनेरी को तो भाई वैसे तुमने बैन कर रखा, वो तो पाकिस्तान में वैसे भी नहीं है, तुमने पाकिस्तानी हिंदुओं कर क्या रखा है वो तो सबको पता है। उसके दानिश कनेरी के साथ क्या तो मैंने शोएब अख्तर ने बता दिया था। दानिश कनेरिया ने शोएब अख्तर ने बता दिया था कि तुम लोग फोर्स करते थे उसको। और ये एक बंदा नहीं है, हाजी सुल्तान है, एडम सिकर है, ये सब भी नहीं आ सकते पाकिस्तान। तो क्यों? क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ है। ये तो मुस्लिम देंगे 2.5 लाख या 3 लाख या 2.5 करोड़ या 3 करोड़, तो वहां पे एक्स मुस्लिम से, लेकिन बेचारे बता नहीं सकते क्योंकि फिर उनका सत्तन से जुदा। एक कश्मीरी लड़की ने पीओके में जो रहती थी, उसने एक ट्वीट करा कि अल्लाह खुदा भगवान, जब उस लड़की के साथ, मौमिता के साथ गलत काम हो रहा था तब कहा था किसी ने कुछ नहीं करा। वो लड़की अक्सर माइनॉरिटीज पे बात करती थी, चीजों पे बात करती थी, उसको उठा लिया गया भाई साहब ब्लास्फेमी के केस में। अब वो जिंदा वापस आएगी नहीं आएगी कोई नहीं जानता। तो ऐसे देश की और बुराई, मतलब इसको इंडिया की सिटीजनशिप क्यों चाहिए? बंदा यूएस में बैठा हुआ है, आदमी तो कुछ मिल जाएगी इसको बाद में। खेल नहीं रहा कोई बात नहीं, कोचिंग दे सकता है वो बंदा भाई, खेल नहीं रहा प्राइवेट कोचिंग तो दे सकता है, कुछ तो कर रहा है वो। तुम जैसे नल्ले की तरह नहीं बैठा हुआ, जाके गंद नहीं बचा रहा वहां पे। एकदम से इनको क्या हो गया, समझ से बाहर है। बड़ी सारी उन्होंने बातें की, सारी बातों पे मैं बात करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि उनसे जब सवाल पूछा विराट कोहली बाबर, उन्होंने कंपैरिजन ही नहीं है, बाबर करीब तक नहीं है विराट कोहली की। विराट कोहली जब मैदान में होता है तो सामने वाले जितने भी लोग होते हैं उससे डरते हैं, बाबर से कोई नहीं डरता। इस पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्यों? क्योंकि ये उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू, उन्होंने क्रिकेट खेली हुई है, उनका एक अपना नजरिया, यहाँ पे वो सही है, जो मर्जी वो बोले, उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, जब उन्होंने ये कहा है कि इंडियन टीम को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, जब ये लोग नहीं जाएंगे आईसीसी खुद ही फैसला करेगा, चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर हो जाएगी। दानिश कनेरिया भाई, क्या आप जिसको कहते हैं इंडिया में रहते हो या पाकिस्तान के अंदर रहते हो? मतलब कि आप इस मुल्क के लिए आपने क्रिकेट खेली हुई, आपका तो काम बनता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर खैर खैरियत से हो जाए और इंडियन टीम भी पाकिस्तान के अंदर आ जाए। वंस अगर इंडियन टीम आ गई तो पाक भारत क्रिकेट बहाल हो जाएगी। लेकिन आप क्या कह रहे हैं? आप उनको ऊपर से मशवरे दे रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में ना हो, सिक्योरिटी रीजन की वजह से पाकिस्तान में ना हो। ये मुझे समझ नहीं आया, तो मैं इसको प्रॉपर तरीके से अपोज करूंगा। हम इस प्लेटफॉर्म से इतने अरसे से एक ही चीज कह रहे हैं कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी, इंडियन टीम को पाकिस्तान आना चाहिए। लेकिन हमारे जिसको कहते हैं ना कौमी, एक टाइम के कौमी हीरो, वो तो गलत क्या कहा उसने? बता दे मुझे। हर जगह तो कभी कोई फट रहा है, तो हमारा जनरल कर्नल महफूज नहीं है जिस देश में, वहां पे हमारी क्रिकेट टीम महफूज रहेगी। गलत तो नहीं बोला उसने। बताओ यार, कुछ भी बोलते हैं लोग, सच्चाई जानते हैं। और क्यों जाए इंडिया, किस बात पे जाए? ताकि तुम वो पैसा कमा के, यहीं से कमा के वो हमारी ही अगेंस्ट यूज करो, अपने सुअर के बच्चे यहाँ पे भेजो घूम करते हुए हैं, और हम उन पे गोलियां वेस्ट करें अपनी, तो हमें आना ही नहीं है, छोड़ो। ये बातें कर। अब दानिश कनेरिया का हिसाब कुछ ऐसा है कि ये एक अभी से नहीं हुआ,
ये काफी 2-3 सालों से मैं इनको देखता आ रहा हूँ, ये बड़ा पाकिस्तान के अगेंस्ट, पीसीबी के अगेंस्ट बड़ा बोलते हैं। चले उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन अब ये मैं पहली दफा इनके अगेंस्ट बोल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने ये किया तो किया क्या है। ऐसे तो इंडिया को और शय मिल गई कि पाकिस्तानी आपको कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ना हो, ऐसे तो उनको और शय मिल गई ना, तो ये मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए था। अब इनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ये जिसको कहते हैं रिलीजन को भी बीच में लाते होते हैं, ये कहते हैं कि ना यहाँ पे हम सेफ नहीं, हम ऐसा ये जाती है और ये क्या, वो आप बिला हक है, आप इसके लिए आवाज उठाएं, ये आपका हक है, आप जो मर्जी करें। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि इंडियन टीम का पाकिस्तान आना कितना जरूरी है चैंपियंस ट्रॉफी की कामयाबी के लिए, कितना ज्यादा जरूरी है। तो मैं ये समझता हूँ ये होना चाहिए, होनी चाहिए वहां पे, क्यों मुकम्मल करवाएं, हम तो नहीं जाते भाई, सीधी बात है। कोई क्रिकेट विकेट तुमसे तो ये भी बंद कर देना चाहिए, आईसीसी को बोल देना चाहिए कि इनके साथ कोई खेल वेल नहीं होगा, बात खत्म। लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे ना ऐसे, जहां पे चल सकती है वहां पे बीसीसीआई चलाता है। अब तो आईसीसी का चेयरमैन भी जय शाह है, और जो उसके साथ हुआ है पाकिस्तान में जो होता है वहां पे, वो बोलता नहीं है क्या, गलत थोड़ी ना बोलता है, तेरे को भी पता है इस चीज का। मियां मिट्टू जैसे लोग, तुम्हारे शाहिद अफरीदी जैसे लोग, इसको इतना हैरेस करा इन लोगों ने, तो कहीं ना कहीं तो भाई गुस्सा तो निकलेगा ना। बात करने से पहले मेरी अपने पड़ोसी भारतीयों से हाथ जोड़कर ये अपील है कि इस शख्स को सबसे पहले भारत की नेशनलिटी से नवाजा जाए, क्योंकि ये शख्स इतना ज्यादा डेस्परेट है, इतना ज्यादा डिप्रेशन में है कि ये अपने ही लोगों को नोचना शुरू हो चुका है, अपने ही लोगों के बारे में बकवास करना शुरू हो चुका है। और ये पहली बार नहीं, आए रोज दानिश कनेरिया जिसके बारे में ये बात हो रही है, उसके इंटरव्यूज भारत के मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर आपको नजर आते हैं। पाकिस्तान के बारे में वो बुरा भला बोलता नजर आता है, हालांकि यही वो पाकिस्तान है जिसने 60 टेस्ट मैचेस में दानिश कनेरिया को एक पहचान दी, एक नाम दिया, और पाकिस्तान ही की वजह से आज ये इस काबिल हुआ है कि ये भारत जैसे पाकिस्तान दुश्मन मुल्क और उसके मीडिया के सामने जाकर बातें कर सके। बेटा उसके बिना तुम्हारा काम नहीं चल रहा था, इसलिए तुमने उसको वहां बिठाया, अगर चल लेता ना तो तुम भी उसी बॉलर की तरह होता उसका भी हाल। जब तुमने एक मुसलमान बॉलर ने ये बस खाली ट्वीट कर दिया था हैप्पी होली, उस पे तुम्हारे लोगों ने इतना दबाव डाला, इतना प्रेशराइज करा, उसको ट्वीट डिलीट करना पड़ गया। इसके पास टैलेंट था, जबरदस्त टैलेंट था, तब तुमने खिलाया कि इसके बिना नहीं जीत पाएंगे और हमारा एक साख बन जाएगी कि हमारी टीम में एक माइनॉरिटी वाला बंदा है। इसलिए जब कोई इंसान ना घर में परेशान हो तो वो घर के खिलाफ हो जाता है, उसके साथ उसको खाना ना दिया जाए, मारा पीटा जाए, उसके साथ गलत चीजें हों, तो भाई घर के खिलाफ तो होगा, डेफिनेट सी बात है, कोई भी हो, ठीक है। और जो कुछ होता है सबको पता है, इतनी तुम सफाई देने की जरूरत नहीं है। और तो हाँ, दुश्मन है तो क्यों बुलाना वहां पे तुम्हें, नहीं यार, दुश्मन के घर पे कोई नहीं जाता भाई, नहीं जाना हमें। सबसे पहले आपको बताते हैं कि दानिश कनेरिया, जिससे इस वक्त बड़ी तकलीफ है कि पाकिस्तानी उससे मुंह क्यों नहीं लगाते, भारत का बड़ा चहेता बना हुआ है, अपना यूट्यूब चैनल चलाता है, हर एक वीडियो में पाकिस्तान के बारे में बोलता है और बड़ा गलत बोलता है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म उसका हक है, उसका राइट है, अगर वो करना चाहे तो जरूर करे। लेकिन जिस तरह पाकिस्तानियत के बारे में वो बोलता है, और आगे चलकर आपको डिटेल में वो दिखाएंगे भी, लेकिन सबसे पहले दानिश कनेरिया को तकलीफ ये है कि पाकिस्तानी उसे अभी भी किसी कोचिंग स्टाफ या किसी ऐसे ओहदे पर क्यों नहीं रखते जिससे वो पाकिस्तान की खिदमत कर सके। ऐसे शख्स से पाकिस्तान की क्या खिदमत होनी जो हमेशा पाकिस्तान के बारे में सिर्फ और सिर्फ बुरा भला ही बोलता है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि दानिश कनेरिया को क्यों पाकिस्तानी टीम से निकाला गया, क्यों अभी तक दानिश कनेरिया कोई भी मैच खेलता दिखाई नहीं देता, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया की किसी भी लीग में, कोई भी डोमेस्टिक क्रिकेट ही क्यों ना हो। 22 जून 2012 को दानिश कनेरिया पर लाइफ टाइम सस्पेंशन की सजा सुनाई गई इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट की तरफ से, और उसके लिए एक नाम रखा गया। इस नाम को अगर आप सर्च करें तो ये तो पाकिस्तान की बेइज्जती इसने करवाई है, जिसमें इससे कहा गया अ ग्रेव डेंजर, यानी इससे संगीन खतरा है क्रिकेट को, क्योंकि इसने 2009 में प्रेशराइज किया अपने लोगों को, यानी जो इसके टीममेट थे, कि वो पैसों के एवज इसकी मर्जी के मुताबिक चलें, कम रन दें, कम स्कोर बनाएं और ओवर्स में पैसे लेकर इसकी मतलूबा तादाद के मुताबिक रन स्कोर करवाएं। ये तो हुआ इल्जाम जो कि। अब मुझे जरा एक चीज बता दो, जो बंदा अकेला हिंदू, उसको हर कोई टॉर्चर करता है कि तू कलमा पढ़ ले, मुसलमान बन जा, हैं, वो किसी को कुछ बोलने लायक नहीं है, वो बंदा इनको प्रेशराइज करेगा, इनकी टीम को जिसके अंदर सारे मुसलमान भरे पड़े हैं, जो उसके अगेंस्ट रहते हैं हमेशा, वो प्रेशराइज कर देगा इनको, हैं। वाह, कमाल है यार, कहां से लाते ये वाला गायन। छोटी सी चीज है, कोई भी सोचेगा यार, पाकिस्तान जैसी कंट्री में होगी, ऐसे बंदे की सुनेगा कोई जिसकी कोई इसके अंदर उसकी बस खाली उसको इसलिए खिलाया जाता है कि वो रन अच्छे बनाता है, प्लेयर अच्छा, बस कुछ नहीं। इसके साथ बैठ के लोग खाना नहीं खाते थे, इसी की टीम के मेंबर, इसी के कोलीग्स नहीं खाते थे, तो उसकी ये प्रेशराइज करेगा कि तुम इतने रन बनाओ, कितने मत बनाओ। ये तो छोटी सी यार बच्चे की बुद्धि चलेगी, तेरी नहीं चल रही, तो वो अलग बात है, पाकिस्तानी की वैसे नहीं चलती, गो भरा पड़ा यहाँ पे। 2012 में साबित हुआ इसके ऊपर, 2009 का इसके ऊपर इल्जाम था, उसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट ने भी इस पर पाबंदी लगाई, और फिर अल जजीरा के सामने जाकर आज से 5 साल पहले
कोई पाकिस्तानी टीवी चैनल नहीं, कोई इंडियन टीवी चैनल नहीं, अल जजीरा जो कि दुनिया का एक जाना माना काबिल एतमाद मीडिया का एक बड़ा इदारा है, उसके सामने उसने कन्फेस करते हुए क्या कहा कि आई एडमिट द 2 चार्जेस एंड आई एम स्ट्रांग इनफ टू मेक दिस डिसीजन बिकॉज यू कैन नॉट लिव अल जजीरा, ये वही अल जजीरा है जो जूस अगर उनके बच्चों के साथ कुछ होता है तो ये उस पर कुछ नहीं लिखता, उस पर कहता है मुसलमानों की फतेह। लेकिन वही अगर इजराइल पेलता है तो फिर कहता है तशद्दुद। ये वही अल जजीरा है कि जब बांग्लादेश में हिंदू मरते तब कुछ नहीं होता, लेकिन ये वही अल जजीरा है जब इंडिया यहां से कुछ कर देता है तो ये रोते हैं कि इंडिया ने फ्लड ला दिया। तो ये दोगला रवैया तो पहले से दिखता है अल जजीरा का, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रस्टेड कोई है जिस पे भरोसा कर सके? हैं क्या पता तुम लोग कॉन्स्पिरेसीज हो इसमें। बाकी आप सब क्या कहना चाहोगे इन सब की बातों में, और मेरी ओपिनियन के हिसाब से आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी मैं पीपी यानी पाकिस्तान को पीलू चलता हूं, मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।